गवाहों के बयानात से स्पष्ट होता है कि हमारे मुवक्किल केशव प्रसाद पे लगाया गया दफा 307 इरादतन हत्या का केस पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा है। हमारे मुवक्किल का इस केस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा मुवक्किल पूरी तरह से बेकसूर है, इसलिए हम हमारे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कराना चाहते हैं। That's all, मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये सारे सबूत और गवाह सब झूठे हैं, बनावटी हैं। मिलॉर्ड, अगर इनके बिहाफ पे ये अदालत फैसला लेती है तो ये सरासर अन्याय होगा। ऑब्जेक्शन इज सस्पेंडेड। बैठिए आप। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसले लेती है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, जिस दिन यह हत्या हुई उस दिन हमारे मुवक्किल शहर में मौजूद ही नहीं थे, जिसके रेलवे की टिकट मैंने सबमिट किया हुआ है। हाँ? सासू माँ, अरे दूसरे के अपराध के खातिर फैसला सुनावत बारू और अपने अपराध के खातिर खुद फैसला कब करूं? ये अपने बहू का इंसाफ कब दिलाऊं? और तू खुद जेल में कब जाएगा? बताओ। ये कौन पागल है? निकालो इसे बाहर। सासू निकालो इसे बाहर करो। निकालो इसे बाहर। निकालो। खुद कब जाएगा? ऑर्डर ऑर्डर। कब जाएगा तू जेल में? कब जाएगा? कब जाएगा तू जेल में? सासू माँ, अपन फैसला कब सुनाएगा तू? बता दी ना अदालत के पूरा परिवार मिलके अपना बहू के हत्या कैसे कर लो? इसे भी बाहर करो। अपना बहू के लिए कब दिलेगू? तू खुद जेल में कब जाएगा? पागल हो गए हैं सब लोग। बाहर जाओ। कब जाएगा सासू माँ? पागल हो गए हैं सब लोग। ये अदालत है, कोई रंगमंच नहीं। कार्तिक, तू पगला गेल बड़ा का? हाँ? कि तोहर मति भरबस्ट हो गेल बा। तोहरा के सब लोग पढ़ा लिखा के इतना बड़ा अफसर बना देलस और तू का केला? सारा भांडा फोड़ देला और अपना साथे साथे पूरा घर वालन के भी तू बर्बाद कर देला। देखिए देखिए कार्तिक जी आगे सामने आए हैं एसपी कार्तिक जी। उनसे पूछेंगे, कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे। कार्तिक जी आप बताएंगे आखिरकार आपने हत्या क्यों किया? सर, आपने कैसे किया ये? सर, आप लोगों ने मिलकर कैसे किया? क्या होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। कार्तिक जी सुनिए हमारे सवाल। सर बताइए, आप ये हत्या कैसे किए? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनके कॉल डिटेल की सीडीआर भी आपके सामने पेश किया हुआ है। इनके टिकट भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने आपके सामने पेश किया हुआ है। गवाह भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारे मुवक्किल को बरी किया जाए। आवेला लोग सबे बहुत अच्छा केला लोग बहुत अच्छा आवे के तो अहिजा रहे फैसला तो अहिजा होई ये कोर्ट में होई। अपने बहू के न्याय कब दिलाऊं और खुद जेल कब जाऊं? अपन बहू के न्याय कब दिलाऊं और खुद जेल कब जाऊं? अपन बहू के न्याय कब दिलाऊं? खुद जेल कब जाऊं? ये क्या हो रहा है? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू और खुद जेल कब जाएगू? अपना बहू के न्याय कब दिलेगू? तू खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय तू खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? तू खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? तू खुद जेल कब दिलेगू? तू खुद जेल कब जाएगू? अपने बहू के न्याय कब दिलेगू? खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? खुद जेल कब जाएगू? अपन बहू के न्याय कब दिलेगू? खुद जेल कब जाएगू? कब जाएगू? कब जाएगू?
जज साहिबा, बताइए जज साहिबा, बताइए आपने अपनी बहू को क्यों मारा? बताइए, जबकि आपने अपने बेटे की शादी में पूरा दहेज लिया था, फिर भी आपने अपनी बहू की हत्या क्यों की? बताइए जज साहिबा, आपको बोलना पड़ेगा। बताइए जज साहिबा, आपकी बहू पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी थी, फिर आपने उसे क्यों मारा? फिर ये हत्या का कारण क्या था? बताइए जज साहिबा, आपने अपनी बताइए, बहू को क्यों मारा? बोली ना अम्मा जी, चुप काहे बानी? घबराई मत, आज रवा के बोली कही पड़ी कि रवा अपना बहू की हत्या कैसे कैले बानी। बोली अम्मा जी, बोली। हम कहीं नहीं, हम कहीं नहीं, हम हत्यारे नहीं, हम अपने बहू के हत्या कैले बानी। हम ना अपने पूरे परिवार के साथ मिलके अपने बहू की हत्या कैले बानी। हमके सजा मिले के चाहिए, हम सबके सजा मिले के चाहिए। ले चला हमरा के जेल, ले चला। जज साहिबा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देखिए, दहेज प्रथा एक कुरीति है, एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। अपराध को बढ़ावा मिलता है। ये केवल अवैध ही नहीं बल्कि अनैतिक भी है। हमें मिलकर इस समाज से इस कुरीति को हटाना होगा। तो आइए आज हम संकल्प करें कि न दहेज लेंगे न देंगे। कल तक न्यूज बने रहिए कैमरामैन संतोष के साथ, रिपोर्टर सालवी मिश्रा। दीदी, मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। मम्मी, मम्मी, अभी जीवन में संभव नहीं खे, हम मर चुकल बानी, ए जी, हम अपने आपा के गले न लगा पोनिया, ओकरा के छू न पोनिया। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, हम ऊपर जाके भगवान से प्रार्थना करब कि अगला जन्म में हमके राउर ही बेटी बना के भेज और कंचन जैसे छोट बहन भी मिली। ए जन्म में तो हम रवा साथ पूरा जिंदगी ना बिता पाऊनी और ना ही राउर प्यार पाऊनी। हमके माफ करते बेटी, वो लोग के पहचान ना पा लिया बेटी, सब गलती हमारा बेटी। ना पापा, एमे राउर कौनो गलती नहीं की। ये सब हमार नसीब के दोष बा। बाकी आगे से याद रखिए, कंचन के बिया ऐसे ने घर में करिहा जे गरीब भले होके, बाकी दहेज के लोभी ना होके। मम्मी, पापा, हम रवा से कुछ मांग सके नहीं। हाँ बेटी, हमके रोते हुए ना खुशी खुशी विदा करी।